हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ऑर्गेनाइजर। तो ये बहुत ही बड़ा है फ्रेंड्स, इसको आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो। तो देखिए, इसमें मैंने दो डबल जो कंबल हैं वो दो डबल कंबल डाल रही हूँ और दो सिंगल कंबल डाल रही हूँ। इसमें टोटल हमारी 4 कंबल आ रही हैं, 2 सिंगल और 2 डबल। तो 4 कंबल आ जाएंगी। आप भी इसको एक बार ट्राई कर सकते हो क्योंकि सर्दियां अभी जा रही हैं। आपको भी अगर कपड़े रखने हैं सर्दियों के तो इसमें कपड़े भी आप रख सकते हो या कंबल वगैरह भी आप रख सकते हो। बहुत ही बड़ा बन के देखिए रेडी हुआ है। तो इसके लिए देखिए मैंने लिया है बेडशीट और बेडशीट से हम ये बनाएंगे। तो ये मैंने देखिए पुराने मेरे जो पिल्लो कवर थे उसी को जॉइंट करके बनाया है। तो ये मैं अस्तर में ले रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई मैंने 30 इंच रखी है और लंबाई 60 इंच रखी है। और ये लिया है दूसरा पीस, इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच रखी है और लंबाई रखी है 74 इंच। काफ़ी लंबा है फ्रेंड्स। ये मैं अस्तर में काम में ले रही हूँ, अस्तर है ये हमारा। तो ऐसे ये 2 पीस हैं, 2 पीस से हम बनाएँगे ऑर्गेनाइज़र। तो देखिए चलिए, अब हम ये जो हमारा छोटा पीस है, जो 16 इंच और 74 इंच इसकी लंबाई थी, ये लिया है मैंने। इस पे मैं इसमें फ़ोम शीट जो होती है वो यूज़ में ले रही हूँ। इसमें फ़ोम शीट लगाऊँगी। तो देखिए जो दोनों साइड में मतलब चारों साइड में हम इसको आधा-आधा इंच कम रखा है शीट को। जो अस्तर है उसको हमें बड़ा रखना है और जो फ़ोम शीट है उसको हमें छोटा रखना है। चारों साइड में आधा इंच कम होना चाहिए जो हमारी शीट है, फ़ोम शीट है ये। क्योंकि हम जो सिलाई करेंगे वो फ़ोम शीट पे ही करेंगे और फिर बाद में हमारा ये जो अस्तर है ये बड़ा होना चाहिए। तो सेम तरीके से ये मैंने इस पे पिन अप भी कर लिया है। सेम तरीके से हम अपना जो दूसरा पीस है वो लेंगे। इस पे भी सेम तरीके से आपको फ़ोम शीट लेनी है और चारों साइड में फ़ोम शीट है, इसको आधा-आधा इंच आपको कम रखना है। और पिन अप कर लेना अच्छे से और इसके चारों साइड में हम सिलाई करेंगे। बीच में सिलाई अभी हम नहीं करेंगे, बीच में सिलाई हम मैन फैब्रिक के साथ करेंगे। बस ओनली आपको इस शीट के ऊपर सिलाई करनी है। तो देखिए ये मैंने शीट पे सिलाई कर ली है। इससे क्या है, हमारा जो फ़ोम शीट है ये और जो हमारा अस्तर है ये इस पे अटैच हो जाएगा। ओनली मैंने शीट पे सिलाई की है। तो ये दोनों पीस मैंने रेडी कर लिया है। बीच में अभी सिलाई नहीं की है फ्रेंड्स, मैंने चारों साइड में सिलाई की है। तो देखिए ये फ़ोम हमारी अटैच हो गई है अस्तर पे। इस तरीके से आपको दोनों जो पीस हैं वो तैयार कर लेने हैं। अब हम अपना जो मेन फैब्रिक है वो लेंगे। तो इस पे ये मेरी जो बेडशीट है वो है, इस पे मैं ये मेरा मेन फैब्रिक रखूँगी मैं। तो इस पे देखिए नीचे मैंने अपना मेन फैब्रिक रखा है, ऊपर जो हमने शीट तैयार की थी अस्तर के साथ में, फ़ोम शीट के साथ में, वो मैंने रखा है। और जो हमारी जो मेन फैब्रिक है उसको चारों साइड में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे अब। जो हमारा अस्तर था उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है चारों साइड में और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और सिलाई कर लेनी है। सिलाई हमारी फ़ोम पे नहीं आएगी, ओनली हमारी अस्तर पे ही सिलाई आनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पिन अप कर लेना है और फिर आपको सिलाई करनी है। इस तरीके से आपको नीचे मेन फैब्रिक, ऊपर आपको अपने अस्तर जो लिया है वो ऐसे रख के और फिर सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेरे दोनों पीस तैयार कर लिए हैं और अब मैंने इसमें बीच में भी सिलाई कर ली है। इस तरीके से चारों साइड में जो एक्स्ट्रा रखा था हमने मेन फैब्रिक को 1 इंच, वो भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और बीच में भी इसमें बीच-बीच में मैंने सिलाई कर ली है। इस तरीके से आपको दोनों पीस रेडी करने हैं। अब जो ये बड़ा पीस है इसको हम साइड रख देते हैं और अब ये हमारा छोटा वाला पीस लेंगे जो हमारा इसकी 16 इंच यहाँ पे चौड़ाई थी, वो वाला पीस लिया है मैंने 16 इंच वाला। बड़ा पीस था वो साइड रख देंगे। अब इसमें हम अपनी जिप अटैच करेंगे। तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाना है 1.5 इंच पे। तो इस पे पूरे पे जो ये लंबा है 74 इंच, इस पे पूरे पे आपको इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगा के और इस पे कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अब मैंने कटिंग कर लिया है। अब इस पे हम जिप अटैच करेंगे। तो जिप इस जितनी ये पट्टी है उससे आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो जैसे ये हमारी इसकी लंबाई थी 74 इंच, तो मैंने इसको 77 इंच जिप की लंबाई रखी है। तो 3 इंच लगभग एक्स्ट्रा हमारी जिप चाहिए हमें। इस तरीके से मैंने देखिए एक्स्ट्रा रख ली है जिप को। अब ये 2 छोटे पीस लिए हैं और इसकी जो लंबाई है एक पीस की, तो देखिए 3.5 इंच लंबाई रखी है और चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच रखी है, 2.5 इंच। तो इस तरीके से हम जिप रखेंगे। देखिए जिप को मैंने ऐसे उल्टा रखा है और इस तरीके से हम दोनों साइड में ऐसे ये ऐसे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको हम पलट लेंगे। दोनों साइड में आपको सेम तरीके से ऐसे ही अटैच करना है। अब इसको हम पलट लेते हैं और पलटने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसका फ़ोल्ड करेंगे
और फिर एक फोल्ड और कर देंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो जिप के दोनों साइड में इसी तरीके से आपको बना लेना है। तो देखिए मैंने ये कर लिया है। अब हम जिप अटैच करेंगे। जो हमने पट्टी काटी थी 1.5 इंच की, उस पे इस तरीके से जिप को रखेंगे। जिप को मैंने उल्टा रखा है और इस पे अब हम सिलाई कर लेंगे। तो हमें जिप अटैच करनी है। तो ये मैंने फ्रेंड्स देखिए सिलाई कर ली है पूरे पे, और अब इस पे हम अपनी पट्टी रखेंगे। तो ये ऐसे आपको 1.5 इंच चौड़ी पट्टी रखनी है यहाँ पे, और ये पट्टी अटैच करनी है। इससे हम अपने जिप की फिनिशिंग देंगे। तो देखिए ये पट्टी जो है ये इसी तरीके से मैंने अटैच कर ली है, पूरे पे सिलाई कर ली है। अब इसको हम पलट देते हैं। तो ऐसे देखिए मैंने पूरे पे ये अटैच कर ली है ये पट्टी। अब यहाँ से हम इसको पलट देते हैं। तो पलटने के बाद में देखिए इस तरीके से पलट लेना है, और पलटने के बाद में इस पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे पहले। तो यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेना है। तो मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पे पूरे पे ये मैंने देखिए टॉप स्टिच लगा लिया। इस तरीके से आपको टॉप स्टिच लगा लेना है, और टॉप स्टिच लगाने के बाद में यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जो पट्टी है इसको हम फोल्ड करके फिर एक सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये मैंने कर लिया है, यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। तो एक साइड की हमारी जिप जो है वो रेडी हो गई है। एक साइड में देखिए इस तरीके से पूरी। अब हम दूसरी साइड भी जिप को अटैच करेंगे। तो अपने इस पे दूसरे पीस पे रखेंगे हम जिप को। तो ये हमारा इसी से हमने जो पीस कट किया था वही पीस है ये। इसके ऊपर ऐसे हम रख लेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे रखना है, और फिर हमें सिलाई करनी है जिप के ऊपर। और ये सिलाई करने के बाद में आप इस पे पट्टी रख के फिर ये पट्टी भी हमें अटैच करनी है। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, पट्टी और ये सिलाई जिप जो है ये एक साथ भी सिलाई कर सकते हो, या पहले आप जिप को सिलाई कर लेना, उसके बाद में पट्टी अटैच कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये अटैच कर ली है यहाँ पे ये पट्टी भी। और अब इसको हम ऐसे पलट देंगे। इस तरीके से पलट लेना है, और यहाँ पे भी हम अपनी टॉप स्टिच लगाएंगे पहले। तो ऐसे पलटने के बाद में यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा लेना है, और पट्टी को फोल्ड कर लेना है। फिर टॉप स्टिच लगाने के बाद में देखिए यहाँ पे ऐसे टॉप स्टिच लगानी है, और टॉप स्टिच लगाने के बाद में इस तरीके से पट्टी को फोल्ड भी कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद में सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारी जो जिप है ये ऐसे तैयार हो गई है। इस पीस पे हमारी अटैच हो गई है ये जिप। देखिए जो हमारा 16 इंच का था पीस, उस पे ये जिप पूरी अटैच हो गई है। ऐसे आपको तैयार करना है। ये पार्ट हमारा पूरा तैयार हो गया है। अब बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ईजी तरीके से इसको बना सकते हो। तो इस तरीके से जो हमारा पीस तैयार हुआ है, अब हम इस पे स्ट्रिप लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने 3.5 इंच चौड़ाई रखी है और लंबाई 11 इंच रखी है। 2 पीस लिए हैं। तो ऐसे अब इसमें मैं फोम डालूंगी। तो ये मैंने फोम लिया है। ऐसे हम पीस को रखेंगे और फिर अंदर फोम रखेंगे। फिर छोटा सा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इधर से भी फोल्ड करके इस पे दोनों साइड में हम सिलाई कर लेंगे। तो ये एक हमारी स्ट्रिप बन जाएगी। इस पे भी हम सेम तरीके से करेंगे। तो देखिए मैंने ये स्ट्रिप बना ली है। आप चाहो तो रेडीमेड जो आती है वो भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ कपड़े की ही बनाई है। तो देखिए मैंने दोनों स्ट्रिप तैयार कर ली है। अब इस पे हम अटैच करेंगे अपने पार्ट्स पे। तो यहाँ से हम 11 इंच रखेंगे। आप चाहो तो स्ट्रिप बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन पहले ही लगा लेते हैं। बिगिनर्स के लिए पहले यहाँ सही रहता है पहले लगाना। तो अब यहाँ जो हमारा 11 इंच का जो निशान लगाया है, ऊपर जो चैन है यहाँ से जिप से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इधर से हमने 11 इंच का निशान लगाया है, और अब यहाँ जो हमारा 11 इंच का जो निशान था वहाँ उससे दोनों साइड में हम 2.5 इंच का दोनों साइड में निशान लगा लेंगे। इधर भी मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है, 2.5 इंच पे। दोनों साइड में मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। ये देखिए जो हमने 11 इंच का रखा था वो हमने सेंटर रख के और फिर दोनों साइड में 2.5 इंच का निशान लगाया है, और ऊपर हमने 3.5 इंच का। अब जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिप रखेंगे। फोल्ड कर लिया है मैंने इस तरीके से फोल्ड करके, और यहाँ पे सिलाई कर लेनी है, पक्का कर लेना है। तो ये जो हमारी स्ट्रिप है ये यहाँ पे रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिप लगानी है, दोनों साइड में सेम तरीके से लगानी है। इधर भी हम अपनी 11 इंच पे ऐसे ही निशान लगा के सेम तरीके से हमें ये अपनी स्ट्रिप लगानी है। सेम तरीके से दोनों साइड में लगा लेना है।
तो ये हमारी एकदम स्ट्रिप रेडी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रेडी कर ली है अपनी स्ट्रिप इस तरीके से, और सेम तरीके से मैंने दूसरी साइड भी स्ट्रिप लगा ली है आप और पक्का कर लिया है। सेम तरीके से आपको भी ऐसे ही सिलाई कर लेनी है और पक्का कर लेना है। तो देखिए हमारी ये स्ट्रिप लग गई है और ये हमारा पूरा ये पीस जो है ये रेडी हो गया है। अब हम अपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, एकदम बराबर फोल्ड करना फ्रेंड्स। इसका हम सेंटर निकालेंगे, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से एकदम आपको बराबर करना है और सेंटर पे आपको निशान लगा लेना है। अब हम अपना दूसरा पीस लेंगे। तो ये दूसरा पीस लिया है, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके आपको इसको अभी सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर है इसका, ये सेंटर पे मैंने निशान लगा दिया है। तो ऐसे आपको निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे। तो देखिए दोनों पार्ट्स के ऊपर हम ये उल्टी साइड है ये रखा है मैंने, और दोनों पार्ट्स का जो ये सेंटर है यहाँ पे आप सेंटर से सेंटर रखना है। और यहाँ पे पहले हमने जो सेंटर लगाया है ये यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। जो हमारा आगे का पार्ट है पहले इसी की सिलाई करेंगे, एक एक करके हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ जो हमारा ये आगे की साइड सेंटर निकाला है इसी की करेंगे। फिर यहाँ जो कोने पे हम 1/4 इंच कोने पे थोड़ा सा छोड़ेंगे 1/4 इंच, और फिर इसको हम ऐसे पलट देखिए इस तरीके से कर लेंगे, टर्न कर लेंगे इसको यहाँ से, और फिर यहाँ ऐसे आपको टर्न करना है और फिर यहाँ तक सिलाई करनी है। इस पार्ट की पहले हम पिन लगा लेते हैं, इस तरीके से आपको पिन लगा लेना है। तो ये क्लॉथ पिन लगाया है यहाँ पे, और फिर यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। फिर हम दूसरी साइड भी यहाँ कोने पे 1/4 इंच पहले छोड़ के फिर इसको ऐसे इस साइड में कर लेंगे कोने को, और फिर इस पे हम यहाँ तक सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। और फिर हमें यहाँ से देखिए पहले हम आगे जो हमने सेंटर निकाला था पहले यहाँ से हम सिलाई करेंगे। इधर से एकदम पहले आपको पिन लगा लेना है, और फिर सेंटर से हमने जो निशान लगाए हैं पहले हम आगे की साइड से सिलाई करेंगे, फिर ऐसे कॉर्नर को इस तरीके से साइड करके, और फिर हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। फिर हम इधर करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। तो देखिए मैंने ये कर ली है, यहाँ कोने से इस तरीके से टर्न करके पार्ट को, और फिर मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है इस साइड भी, फिर इस साइड भी कर ली है। अब यहाँ तक हमारी सिलाई हो गई है। अब फिर हम यहाँ कोने पे देखिए इस तरीके से कर लेना है, सभी कोने सेम तरीके से करना हमें। अब यहाँ से करेंगे हम ऐसे। तो जो सिलाई है वो कोने पे हमें 1/4 पहले ही रोक के फिर इसको टर्न कर लेना है पार्ट को, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर सभी कोने पे हम सेम तरीके से करेंगे, तो ऐसे सारे कोने पे सिलाई कर लेनी है। ऐसे हम इसको टर्न करते जाएंगे और हमें सिलाई करनी है। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई कर ली है, इस तरीके से हमारा बहुत ही सुंदर ये बना है। यहाँ हमें फिनिशिंग की भी जरूरत नहीं है, पट्टी अलग से अटैच करने की भी, पूरा हमारा फिनिशिंग से बना है। देखिए ये अंदर की साइड है। अब इसको हम खोल लेते हैं। इस तरीके से खोलने के बाद में देखिए फ्रेंड्स ये इस तरीके का हमारा लुक आया है। अब हम यहाँ पे एक सिलाई और करेंगे। तो जो ये पार्ट है हमारा जिप वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये कपड़ा खड़ा है, तो यहाँ पे भी हम इसकी सिलाई करेंगे इस कपड़े पे। तो ये जो कपड़ा है ये अच्छे से सेट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे खड़ा खड़ा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे भी आपको सिलाई कर लेनी है, यहाँ जिप से लेके और यहाँ तक पूरा सिलाई कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये सिलाई कर ली है, इससे इसका ये भी अच्छे से ये लुक बन गया है। अब देखिए एकदम ये जो है ये हमारा पूरा रेडी हो गया है, पूरा ऑर्गेनाइजर बन के। तो देखिए ये पूरा हमारा रेडी और बहुत बड़ा बना है फ्रेंड्स। ये इसमें आप चाहो तो अपने जो ऊनी कपड़े हैं वो भी स्टोर कर सकते हो, या आप कंबल अगर डालना चाहो तो कंबल भी डाल सकते हो। इसमें डबल कितनी भी बड़ी कंबल हो वो पूरी आ जाएगी। तो देखिए मैंने ये दूसरा पीस भी बनाया है, सेम तरीके से ये पीस भी बनाया है। इसका मेरा ऑर्डर था, ये मैंने ऑर्डर पे बनाया है। तो देखिए सेम तरीके से बनाया है मैंने। तो आप भी इस तरीके से आप बना सकते हो अपने कपड़े स्टोर करने के लिए या कंबल वगैरह डालने के लिए, और बहुत ही ईज़ी बन जाता है। तो देखिए लुक भी बहुत एकदम रेडीमेड जैसा लुक आता है, बहुत ही। और इसमें हमने फ़ोम भी डाला है तो इसे बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका। तो देखिए ये मैंने 2 रेडी किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।